मंजर नवाज बेपांगे दोहल कहता है, जो चीज खुदा की बारगाह में जाने से रोक दे उसे आग लगा दो, जो मुस्तफा की बारगाह में जाने से रोक दे उसे आग लगा दो, जो पीरों की बारगाह में जाने से रोक दे आग लगा दो, जो चीज माँ की खिदमत से रोक दे उसे आग लगा दो, जो बाप से प्यार करने में जो रुकावट आए उसे आग लगा दो। ऐसे हालात थे, ऐसे बुरे हालात थे, ना पूछिए क्या बताएं। घर में मुफलिसी थी, बच्चे के खाने के अनाज न थे, मेरे पास जो है कोई असबाब न हुआ था कि मैं आपकी बारगाह में आता, इसलिए 1 साल गैप हुआ, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। सरकार लेकिन इस बार तो आया हो, लेकिन मैंने 2-2 लुंगियां लेकर आई है। पिछले साल की एक लुंगी है और इस साल की एक लुंगी है, 2 लुंगियां मैंने लाई है। इतना कहना था। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के जब करीब में वो लुंगियां रखी गई, हजरत ने फौरन उन लुंगियों में आग लगा दी, उस तोहफे में आग लगा दी। जब वो आग लगाने की वजह से लुंगियां जलने लगी, तोहफे जलने लगे, तो मुरीद के आंखों में आंसू आए। कहते हैं सरकार मुझसे कौन सी गलती हो गई, खता कौन सा ऐसा हुआ है, पाप कौन ऐसा मैंने कर दिया है, मेरे तोहफे को आपने जला दिया है, मेरे गिफ्ट को आपने जला दिया है। अल्लाहु अकबर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया, बेटा जो चीज पीर को मुरीद से जुदा कर दे, वो चीज जो बीच में हाइल हो उसको मैं आग लगा देता हूं। अगर ये लुंगी बीच में ना होती तो तू मेरे पास आता, जैसा तू तड़पता है वैसा मैं भी तड़पता हूं। इन लुंगियों ने तुझे मेरी बारगाह में आने से रोक दी है, इसलिए मैंने जला दी। आज से मंजर नवाज बेपांगे दोहल कहता है, जो चीज खुदा की बारगाह में जाने से रोक दे उसे आग लगा दो, जो मुस्तफा की बारगाह में जाने से रोक दे उसे आग लगा दो, जो पीरों की बारगाह में जाने से रोक दे आग लगा दो, जो चीज माँ की खिदमत से रोक दे उसे आग लगा दो, जो बाप से प्यार करने में जो रुकावट आए उसे आग लगा दो। दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। हमें इंसान बनने की जरूरत है, हमारा अखलाक बुलंद होने की जरूरत है। मैं माजरत खा हूं, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं और न मैं कभी जिंदगी में किसी की मुखालिफत इस तरीके से करूं। एक पीर साहब आ जाए पूरा इलाका टूट पड़ता है। पीर साहब से इतनी मोहब्बत तुम्हें करो यार, लेकिन कभी अपनी माँ के तरफ भी जाकर देखो, कभी अपने बाप के पास भी जाकर देखो। मेरे उस्ताद गिरामी मुनासिर अहले सुन्नत फकीहुल असर फकीहुन नफ्स हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जुल्फ़िकार अली रशीदी मिसबाही बैठे हैं, कभी फुर्सत मिले तो हजरत से मिल गए। अगर मज़ारात पर मेरे आला हजरत फरमाते हैं, अगर एक चादर चरी हो तो दूसरी की हाजत नहीं, लेकिन आप 5000 की चादर गरीब नवाज के मज़ार पे चराते हो, 10,000 की चादर जाकर के जो है अजमेर शरीफ पे चराते हो। पूरा साल गुजर जाता है, तेरा बाप एक लुंगी पे जिंदगी गुजार रहा है, तेरी माँ एक साड़ी पे जिंदगी गुजार रही है, तुझे ख्याल नहीं। याद रखना, गरीब नवाज उस वक्त राजी होंगे जब तेरे घर के तेरे वालिदैन राजी होंगे। अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हैं तो गरीब नवाज भी राजी है, बगदाद का गौस भी राजी है, मदीने के मुस्तफा राजी है, मेरा खुदा राजी। जरूरत है सिर्फ जलसे में पैसे लुटा देना, जलसे में आके नारा लगा लेना, जलसा सजा लेना, बहुत दिनों से लोगों को बुला लेना, यही कामयाबी नहीं है। अपने माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करो दिल से। अगर मोहब्बत है, बाप है दरवाजा, माँ हमारी जन्नत है। हजरात मैं वादा करता हूँ, अगर कल तक मैं जिंदा रहा, हजरत ने बहुत इसरार किया है, कल तक मैं जिंदा रहा, इसके आगे की तकरीर मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन के ताल्लुक से मैं गुफ्तगू करूंगा। आज देखें जगह जगह पे इदारा है, जगह जगह पे मदारिस हैं, जगह जगह पर जो है दारुल्लूम है, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते। पहले मुश्किलात थे, लेकिन यहाँ के इदारे के दारुल्लूम कादरिया नूरुल इस्लाम बेगरागाछी के जिसने असातिज़ा है, इनकी मेहनत देखें, कोशिश देखें, काविश देखें, यहाँ के कमेटी के लोगों की काविश देखें। 2 बच्चों को भेजा गया, खुदा की कसम, एक बच्चे को जामिअतुर रज़ा भेजा गया, बरेली में उसका दाखिला
सुभान अल्लाह, हक है एक बेशक। बच्चे को भेजा गया तो पंडुआ शरीफ में दाखिला हो गया। क्या है ये? मेहनत है, ये कोशिश है और ये काविश है। रब्बुल जलाल कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, अल्लाह अपने नेक बंदों की कोई भी नेकी को जाया नहीं करता है, बेकार नहीं करता है। आज तालीम घर घर में आम होना चाहिए। आपका बच्चा जो है कुछ करे ना करे, पहले तालीम दे दो। नहीं तो होता यह है, हम देखते नहीं है, मेरा बच्चा दिल्ली में है 50,000 भेज रहा है, मेरा बेटा पंजाब में है 75,000 भेज रहा है, मेरा बेटा मुंबई में है 1 लाख भेजता है। तुम्हें पैसा समझ में आता है, लेकिन तुम ये नहीं देखते हो कि मेरा बेटा पैसा भी भेज रहा है और वहां बियर बार में जाकर के बियर भी पी रहा है। मेरा बेटा पैसा भी भेज रहा है, मेरा बेटा शराब के आदी हो गया है, मेरा बेटा पैसा तो दे रहा है, मेरा बेटा पूरा वजूद को गुनहगार बना लिया है। ये ख्याल कौन करेगा? याद रखिएगा, आप ये कह करके नहीं भाग सकते हैं कि मेरा बेटा था, उसकी जिंदगी थी। नहीं, कल मैदान महशर में तुमसे पूछा जाएगा। अल्लाह हज़रत ने कुरान की आयत पेश की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों, उस जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। तेरी बेटी करती क्या है ये देखना जरूरी है, तेरा बेटा करता क्या है ये देखना जरूरी है, तू करता क्या है ये देखना जरूरी है। नमाज फर्ज है, तू नमाज पढ़ता नहीं, जलसे में आना जरूरी नहीं है, लेकिन 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है। अगर नहीं पढ़ोगे तो कयामत के मैदान में चलते हुए नजर आओगे, वहां चीखोगे, चिल्लाओगे, पुकारोगे। हदीस में आता है, उलमाए किराम बयान करते हैं, इंसान को पता चल जाए जिसका जनाजा, बाप का जनाजा सामने है, माँ का जनाजा सामने है, फरिश्ते बातें करते हैं। अगर इंसान को पता हो जाए कि एक इंसान को मरने के बाद कब्र में ये हालात पेश आते हैं, कब्र में ऐसी तारीकी होती है, कब्र में कीड़े मकोड़ों के घर में जाना पड़ता है, इंसान ये तस्वुर कर ले तो बाप का जनाजा पड़ा पड़ा सर जाएगा, बेटा बाप के जनाजे को कब्रिस्तान नहीं लेके जाएगा, बेटी के जनाजे को बाप लेकर नहीं जाएगा, वो जंगल में भाग जाएगा, वो अपनी परवाह करने लगेगा। ऐ मुसलमानों, तुम्हारा हामी व मददगार कोई नहीं है, तुम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। आओ तारीख पढ़ें, खुदा की कसम आज हर जगह पर इदारे हैं, हर जगह पर मदारिस हैं, लेकिन हम पढ़ने के लिए जाना नहीं चाहते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ मदरसे में ही ना पढ़ाओ, तुम्हारा बेटा LLB पास करे, तुम्हारा बेटा इंजीनियर हो, तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो, तुम्हारा बेटा MBBS MD डॉक्टर हो, तुम्हारा बेटा प्रोफेसर हो, तुम्हारा बेटा IAS ऑफिसर हो, तुम्हारा बेटा BDO हो, तुम्हारा बेटा जो है बेहतरीन से बेहतरीन जो है दुनिया की तालीम भी हासिल करता हो, और जो है इसी दुनिया में रहकर आखिरत की भी तालीम हासिल करता हो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाकी की तकरीर अगर मैं जिंदा रहा तो कल मैं आपके सामने पेश करूँ।